हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 12 बजे से। और मैं ना इतनी ज़्यादा देखो थक गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लग रही हूँ जब से अमित ड्यूटी पर गया है। अब फुर्सत मिली है, क्योंकि अभी मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया, आधे से ज़्यादा रहता है। मिष्टी को सुला रखा है यहाँ पे और आज मैंने ली है पूरे घर की सफाई का जिम्मा। ये देखो, ये हॉल की फिर मैंने यहाँ की फिर मैंने टॉयलेट और बाथरूम साफ किए, बेडरूम रहता है मेरा अभी। और मैं अपना किचन दिखाती हूँ। मैंने पूरी दीवार को लाल हार्पिक से साफ किया पूरा। और ये देखो पूरा नीचे फर्श में ये इसी बाट में हूँ कि नीचे फर्श सूख जाए, क्योंकि यहाँ पे पंखा नहीं है ना ही मेरे पास टेबल फैन है, इसलिए ये अभी गीला है। खिड़की खोल रखी है मैंने नहीं, ताकि थोड़ी सी हवा चल रही है बाहर, धूप आ रही है हल्की हल्की, वो आ जाए किचन में और सूख जाए। देखो अब भी आधा गीला है। और बर्तन तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत सारे बर्तन तो मैंने 2 बार बर्तन धोए। अब फिर जब ये मैंने बाहर से सारा सामान उठाया ना, हाँ डिब्बे डिब्बे साफ किए और फिर से ये सारी चीज़ें आ गए। अब इन्हें थोड़ी देर में साफ करूँ मैं, क्योंकि मेरी टंकी का पानी हो चुका है ख़त्म, क्योंकि ऊपर भी फैमिली आ चुकी है, वो भी यूज करती है और हम भी यूज करते हैं, तो इसीलिए सारा खत्म हो चुका है। लाइट है वो अभी आई नहीं है। लाइट जैसे ही लाइट आएगी, वैसे तो मुझे चलाना भी नहीं आता, कहाँ से पानी भराएगा हमारी टंकी में। और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, ये वाले तो आधे सूख गए, क्योंकि कितना भी सफाई कर लो, कवर पर्दे सब चीज पाईदान सब कुछ। और ये देखो इतने कपड़े मैंने बाहर सुखा रखे। और आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये देखो, इसलिए देखो ये थोड़े ही रहते हैं, क्योंकि बंदर आ गए तो मैंने पाईदान वाईदान सब धो रखे हैं। 2-3 बार मैंने कोशिश करी कि मैं बाहर झाड़ू ये साफ कर दूँ सारी, पर बंदर आ जाते हैं, मुझे बहुत डर लगा, मैं सही बताऊँ बंदरों से। और अभी मैं किचन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सिर्फ मेरी झाड़ू रहती है। लाइट आ जाएगी तो पोछा लग जाएगा, वरना पोछा तो कल ही लगेगा मेरा। मैंने सारे पोछे वोछे सब कुछ, ये इतने सारे डिब्बे विब्बे साफ किए। और मेरा अभी बेडरूम तो रहता ही है, बस बेडरूम का ये है, जाले वाले सब उतार दिए मैंने, बस अब झाड़ू निकालना है। और एक एलोवेरा है उसे साफ करना, क्योंकि उसमें कितना भी साफ कर लूँ, अमित के कागज, मिष्टी के टॉय, दवाइयाँ, दूध रखना, ये बर्तन हो ही जाते हैं उसे कितना भी साफ कर लूँ मैं, उसका कितना भी, वो तो ऐसी हो ही जाती है। अभी सिर्फ मेरी इस थोड़े से हिस्से में से रहती है, बेडरूम में से झाड़ू निकालने और हॉल में से झाड़ू निकालनी और बैठक, और वो सब मैंने ना साफ कर दिया। अब इन कपड़ों को मैं प्रेस करूँगी। मैं लाइट का इंतज़ार कर रही कि लाइट आ जाए और फिर मैं अपना पोछा लगा दूँ, टंकी भर जाएगी, फिर मैं बर्तन साफ कर दूँ, जो भी खाली डिब्बे निकले हैं ये सब चीज़ें। और मैं सच्ची में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई पूरा काम करते करते। मेरी गर्दन में आज पीठ में दर्द हो गया, और आज वैसे भी लेट ही उठे थे, मुझे लगा काम वाली आएगी, काम वाली से करवा लूँगी सारी सफाई, कुछ मैं करूँगी कुछ उससे करवा लूँगी। और एंड टाइम पे उसका नागा कॉल आ गया कि आज नहीं आएगी। मैं तो खुद ही कर लेती हूँ वो सारा, क्योंकि घर की ना ऐसी बुरी हालत हो जाए, 2-3 दिन कहीं चले जाओ घर से बाहर, ऐसा हो जाए। और फिर मेरी तो तबीयत भी खराब ही चल रही, झाड़ू पोछा और बर्तन खाना वाना हो जाए ना, ये मोटे मोटे 4-5 घर के काम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये देखो जाले वाले मैंने बेडरूम के सब उतार दिए थे। और ये देखो ये अभी पटका मेरे बेड की हालत, और इसे भी 2 बार सुलाया, दोनों बार उठ गई। और फिर मौसम भी ख़राब चल रहा है, फिर रिस्क लेके मैंने कपड़े भी धो ही दिए, मैं कहा सूखे जाएंगे, क्योंकि सफाई करो निकल ही जाते। और अभी भी ना ये रह ही गए। और मशीन में भी डिब्बे विब्बे भी मैंने इतने सारे बर्तन साफ किए थे, टोकरा भर को पूरी सारी किचन अच्छे से जूने से अच्छे से साफ की, नीचे से सारा फर्श क्लीन किया, या हार्पिक से एकदम लाल हार्पिक से, फिर हो ही गई। और अब अमित आएगा ना, वो घर की ऐसी हालत देखेगा तो देखना। और ये वाला पोर्शन रहता है सिर्फ थोड़ा सा। और अभी मैं झाड़ू निकालूंगी, और अभी मैं इंतज़ार कर रही थी कि साथ के साथ में किचन एक बार साफ़ हो जाए ना, तो मैं सारा सामान किचन में रख दूँ, क्योंकि बर्तन वर्तन सब यूँ हॉल में। डिब्बे तो मैंने साफ करके गैस वैस उधर लगा दी। ये बर्तन है, इसमें से पानी निकल रहा था, ये बाहर की बार पोछा लगाऊंगी उधर हो जाएगा। और फ्रिज भी रहता है, और ये सब चीज़ें मैं सोच रही कि वो रसोई सूख जाए एक बार अच्छे से, उसके बाद में साथ के साथ में किचन में सारा सामान लगा दूँगी। पर अभी उस पर एक बार वो मुझे पोछा लगाना पड़ेगा, सूखा कपड़ा, फिर अच्छे से सूख जाएगा। ये देखो कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं वो रहता है। और ये स्लेब भी सूख जाए तो एक बार अच्छे से। और मैंने मंदिर की तो सफाई की ही नहीं है, देखो मंदिर तो मेरा ऐसे कैसे रहता है, नाक बार चेंज हुए मंदिर के। पर किचन साफ करने के बाद रात को
शाम के टाइम आराम से मंदिर साफ करूँगी मैं टेंशन फ्री होके। मिष्टी अभी तक सोई रही है और मैंने निकाल दी है अपनी झाड़ू और किचन में रखने वाला सारा सामान किचन में रख दिया है। और शाम के करीब 5 ही बज गए। मैं कह रही थी ना अब मुझे किचन संगवानी है बस, और बेडरूम से लेके सारी चीज़ें मैंने एकदम क्लीन कर दी हैं। और अमित भी आने वाला होगा, बहुत गुस्सा कर। और ये देखो मिष्टी अभी तक सो, मैं चाह रही हूँ ये 1 घंटा और सो जाए, फिर इसका पापा आ जाएगा, ये अपने पापा के साथ खेलेगी। और अब मैं बैठूंगी अपने ये डिब्बे, क्योंकि कल हम लोग लेके आए थे इतनी ज़्यादा अफजलगढ़ से सामान है। और ये नई गैस लेके आए थे हम लोग। अब ये जो खाली डिब्बे हैं जितना भी सामान इन डब्बों में भरूंगी, ये मैंने साफ कर दिया, फिर इन्हें रखूंगी मैं अलमारी उसमें रसोई में। और मैं ना तुम लोगों को दिखा दूँ, देखो बाहर मेरी बालकनी तो रह गई, क्योंकि यहाँ पे देखो बंदरों का उद्मस उतर रहा है, ये खा रहे हैं यहाँ। इसमें कुछ कांच की चीज़ें हैं, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें। मैं प्लास्टिक की और कांच की बेचने वाली जो चीज़ें हैं ना कट्टे में डाल दूंगी, झाड़ू वाले आते हैं ना उन्हें दे दूंगी। और यहाँ पे मुझे बंदरों से खुद डर लगा देखो। और अभी तो बहुत सारे थे यहाँ, मैंने ना रेवड़ी डाली थी बंदरों को, बहुत सारे थे। ये देखो कैसे देख रहे। इसलिए बाहर की बालकनी तो या तो रात को साफ़ होगी या कल ही साफ़ होगी बालकनी का, तो मेरा पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ बंदर है बहुत सारे इसलिए। और ये मैंने मंगाया था अपना दिन में पार्सल, जो कि दिन में आ गया था। और लगभग मैंने सारी सफाई कंप्लीट कर दी थी। ये स्पोर्ट के लिए आए थे ताकि नीचे ये सीट की साइड में लग जाए गद्दे, ताकि बच्चा सोए तो गिरे नहीं। और ये एक तकिया था इसके साथ, और 2 वे छोटे छोटे पिल्लो थे। और कोई भी पार्सल आता तो मिष्टी सबसे ज़्यादा खुश होती है। और ये इसको कभी लेट रही थी, बैठ रही थी, कभी इसको घोड़ा बना रही थी ये थी। और इसमें हवा भरना सबसे आसान था, पर मैंने हल्की हवा मिष्टी के गुब्बारे फुलाने वाले से ही भर दी थी। मैं सिर्फ फुला के देख रही थी, ताकि मुझे ये रिटर्न करना होगा तो कर दूंगी। और इसकी पैकिंग बिल्कुल एकदम छोटी सी आई थी। और फिर गाड़ी में बिछाने के बाद ही बताऊंगी मैं कि ये कैसा था। वैसे तो खूब अच्छी क्वालिटी, बच्चा आराम से सो जाए। हमने खासकर मिष्टी के लिए मंगाया था, गाड़ी के लिए बेड छोटा सा। हाँ अभी बस अमित के आने की देरी है, उसके बाद हम बिछा के बताएंगे। फिर अमित आता है, वो नारियल लेके आता है हमारे लिए, और वो छील रहा था उसको। और फिर जब ये तोड़ रहा था ना बाहर का, तो ये से नीचे मार मार के फरस पे ही तोड़ने की कोशिश कर रहा, तो बड़ी आराम से टूट भी रहा था वो इससे नारियल। और जो गद्दा था वो अभी हम थोड़ी देर बाद ही बिछाऊंगी मैं। और मैंने इसे दिखाया तो वो भी काफ़ी अच्छा था। मुझे सबसे ज़्यादा डर ये था कि जो हमने बेड मंगाया है गाड़ी के लिए वो हवा लीक तो नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे नारियल फोड़ रहा था। तब मिष्टी मोबाइल देख रही थी, और जब मैं इसे खिलाने को देती हूँ ना बिल्कुल भी नहीं खाती। और इतनी आराम से बैठ के देख रही थी ना ये, बहुत ही आराम से। और फिर नारियल हमारा फाइनली टूट जाता है और मैं खाने लग जाती हूँ, जो कि मुझे आजकल नारियल बहुत अच्छा लगता है। और जब मिष्टी को देते हैं तो इसकी हर चीज़ में नानू रहती ही रहती है। फिर देखा कौन सा जीतता है। चल 1 2 3 स्टार्ट। मिष्टी किसकी है या क्या है यो? माई है। और इन दोनों की बहस के बाद ये खोल देते हैं, और मैं अमित को चाकू ला के देती हूँ गैस के लिए, जिससे वो चाकू से उसे खोल देता है। और इसे ठीक करनी थी, इसके नीचे के पावे जोड़ने थे, ऊपर से जो हुक थे वो लगाने थे अमित को ही। यो मिष्टी इसके गत्ते में सोने की कोशिश कर रही थी, इसमें खेल रही थी। इसमें कुछ भी मिल जाए इसे उसी चीज़ का ये खेल बना लेती है। और फिर उसके बाद हम लोग इसे कोशिश करते हैं मिष्टी को उठाने की कि उठ ले। मैं भी थोड़े इसके साथ मज़े लेती हूँ मिष्टी के साथ और खेलने की कोशिश करती हूँ। इतने में ये इसे फाइनली पूरा कर देता है, इसके पावे है वो सब लगा देता है। और फिर से मिष्टी इसके साथ कार्रवाई करने के लिए आ जाती है। घर में कोई भी चीज़ खोल लो या मंगा लो तो मिष्टी का तो उसमें इन्वॉल्व होना ही होना है। और फिर ये अपने पापा के पूरे फेस पे बिंदी से खेल रही होती है। जब मैं उतारने की कोशिश करती हूँ तो उसे वापस से ये चिपका के और उसको उठने भी नहीं दे रही, उसको साफ भी नहीं करने दे रही। हम लोग पहुंच चुके हैं पीली बांध पे, है नी मिष्टी? क्या है पीली बांध पे घूम देखने के लिए? चूई। नेवले दिखे इसे, और पीली बांध पे इसका कहना है कि यहाँ पे चूई चूई है, नेवले को चूई बोल रही है। और हम आए हैं अभी शाम के टाइम पे। सिर्फ एक बार इसे बोल दो कि हमें अच्छी सी जगह घुमा लाए, क्योंकि हम लोग बोर हो रहे थे। हम लोग कहीं गए नहीं घूमने के लिए, है ना मिष्टी? कहीं भी नहीं गए ना। अब मिष्टी को क्या देखना है? क्या देखना बता? बस चूई देखनी है इसको तो नेवली देखनी है।
दो दो चूही देखी मेरे बेटे ने। ये देखो ये देखो, ये है नजारे, ये है नजारे पीली बांध के। और हम लोगों ने गाड़ी को नीचे पार्क किया और हम ऊपर आ गए थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील सी थी जिसमें पानी चलता ही रहता, बहता रहता है। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग सुबह को जा सकते हैं, शाम को वापस आ सकते हैं घूम के। बच्चा भी अच्छे से घूम फिर के ये फ्रेश और रिलैक्स फील होता है और हमें भी अच्छा सा लगता है। और अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था कहीं घूमने फिरने गए हुए। बस इसे एक बार बोल दो, सारा दिन सफाई करके मैं भी थक गई थी, तो इसने बोला चलो तुम्हें पीली बांध पे घुमा के लाता हूँ। और यहाँ पे शाम का नज़ारा देखने में इतने ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। और हम लोगों ने नदी में और ये जो नाला है इसमें सिक्के भी फेंके थे। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो कोई भी नाला क्रॉस करे या नदी क्रॉस करे तो उसे सिक्का फेंकना ही पड़ता है। और जब मैं फेंक दी तो मिष्टी ने तो 3-4 फेंक दिए थे और इतना मजा ले रही थी ना सिक्के फेंकते वक्त, इसीलिए। और यहाँ पे मिष्टी को हम लोगों ने गोदी उठाया, आगे लोक लगा हुआ था जाने की जगह पे, वो बड़े बच्चे थे इसलिए वो कूद के चले गए। और बस हम 1-1.5 घंटा आराम से यहाँ पे घूमते हैं, बैठते हैं, फोटो खींचते हैं, फिर वापिस चल देते हैं क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया था। और मुझे भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे बस 1-1.5 घंटा घूम लिए थे तो भूख सी लगने लगी थी। मैं कहा चलो जाते हैं घर पे और फिर कुछ अच्छा सा खाते हैं। और मिष्टी भी अब पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करने लग गई है इसे पिज़्ज़ा दिख जाओ कहीं भी तो यही कहेगी पिज़्ज़ा आइसक्रीम, पिज़्ज़ा आइसक्रीम। और अभी लगातार 2-3 दिनों से ना बाहर का ही ज़्यादा खाने लग गई, फिर से स्टार्ट कर दिया मिष्टी ने खाने के लिए। फिर हम माँ बेटी थोड़ी सी फ़ोटो खींचते हैं और थोड़े से मुँह बनाते हैं और फिर घर के लिए वापसी पकड़ लेते हैं। और फिर रास्ते में अमित ने बोला कि हम बाहर या आज का खा लेते हैं, तो बाहर का मेरा आज खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और मेरे साथ ये आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुझे घर पे ही बेसन की बनी हुई चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और फिर घर पे आते ही सबसे पहले जो मैंने बेड मंगाया था हम उसे शिफ्ट करते हैं, हम देखते हैं ताकि रिटर्न करना होगा तो मैं अब उसे वापस ही रिटर्न कर दूंगी। और फिर यहाँ पे हम लोग उसमें भर रहे थे हवा। और मिष्टी ऐसे ही डॉगियों के साथ खेलती रहती है। यहाँ पे इसे अपने एक छोटे से साइज का डॉगी खूब मिल रहा है, उसके साथ खेलना सही रहता है। और हवा भर के जब हम इसे अच्छे से सेट करते हैं तो ये एकदम सही था, बच्चे के गिरने का डर नहीं था इसमें। और हवा भी बहुत आसानी से भर जाती है और निकालनी हो तो निकालने के साथ ही आया था इसके साथ। और नीचे स्पोर्ट के लिए मैंने बोला था गाय है, फिर ये डिक्की में खड़ी हो जाती है और डिक्की में फिर इसे हम दोबारा से वापस सील पैक कर देते हैं जो हमने बेड का गद्दा मंगाया था। और हमने ये सोचा था इसका ऐसा कि हम घूमने जाए तो इसे आराम से निकालो और बाहर भी आराम से मैट की तरह यूज कर सकते हैं गद्दे को। बच्चा सो रहा है, खेल रहा है, खाना खाना है तो अच्छे से ये हर तरह से यूज हो सकता है। अगर आप लोगों को मंगाना है तो मैं लिंक कमेंट में मिल जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को इस बेड के सीट का है जो गद्दे का है कारपेट का, उसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को। और यहाँ पे अमित अच्छे से लेट के देख रहा था कैसा है, अच्छा है या मतलब बैठने से हवा तो नहीं निकल रही, टेढ़ा कुछ वैसा तो नहीं हो रहा। तो ये एक बार अच्छे से लौट के देख रहा था। मिष्टी भी साथ में जिद कर रही थी तो मैंने मिष्टी को भी साथ में बैठा दिया था इसके और ये काफ़ी अच्छा आया था सच्ची में। और ये बहुत ही कम मतलब प्राइस भी इसका सही था, जितना पैसा लगाया था वो सारा वसूल हो गया, पैसा वेस्ट नहीं था हम लोगों का, इस पे पैसा वेस्ट नहीं गया था। और फिर हम अपनी गाड़ी को लॉक कर देते हैं। फिर मिष्टी को निकालना मुश्किल हो जाता, वो रोने लग जाती है कि उसे अभी नहीं आना। और 2 पिल्लो भी रह गए थे तो मैंने सोचा बाद में रख दूंगी। जैसे हम इसे गाड़ी से निकालते ये फिर से डॉगी के पास चली जाती है और इनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया ना, ये इनको दूध पिलाती है, रोटी खिलाती है, ये भी इसको बिल्कुल भी नहीं काटते। ये बाहर खेलेंगे तो इसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। और फिर अंदर आके मैं करती हूँ अपनी नई गैस की सोड़, क्योंकि कोई भी चीज़ हम नहीं लेते हैं तो उसकी सोड़ करते हैं। और यहाँ पे मैं हल्दी का टीका कर रही थी इससे, और मिष्टी ने किया नहीं था तो मैंने सोचा मैं नहीं कर देती हूँ। फिर मैं बनाती हूँ दाल चावल, और जैसे मैं चावल बना रही थी ना तो गैस पे निकल गया था, सीटी लगाई मैंने तो पानी निकल गया था। देखो मेरी स्टार्टिंग में गैस गंदी हो गई थी। फिर मैं दाल में तड़का लगाती हूँ, दाल को उबाला और फिर उसमें तड़का लगाया, एकदम सिंपल तड़का रहता है मेरा सिंपल खाना। फिर मेरी दाल बनने के बाद मैंने की गैस को साफ अच्छे से और क्योंकि गंदी हो गई थी ना, और रात को वैसे सफाई करके सोती हूँ मैं किचन की अच्छे से, क्योंकि अच्छी होती है ना तो लक्ष्मी का तभी वास होता है। और ये निकल गया था। फिर मैंने दूध भी गर्म किया था, थोड़ा सा दूध भी निकल गया था। और फिर मैं अच्छे से गैस को साफ करती हूँ और फिर हम लोग खाना खाते हैं अपनी दाल चावल। और लाइट आ चुकी थी, हमने पानी भरा और मैंने पूरी किचन की ऐसे अच्छे से सफाई की, सारी एकदम कंप्लीट। जो मेरे डिब्बे थे, बर्तन थे, वो सब साफ किए मैंने।
और फिर मिष्टी ने जिद की चाउमीन की। वैसे तो जिद इसने पिज़्ज़ा की थी, फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा नहीं खिलाया इसे क्योंकि इसने पिज़्ज़ा कल भी खाया था और परसों भी, तो हमने इसके लिए चाउमीन बनवा दी फिर। और इसमें शिमला मिर्च थी जिसको देख के ये रो रही थी, और उसके पापा निकाल रहे थे तो भी रो रही थी। और फिर हम इसे ज़्यादा वैसे चटपटा मसाले की चीज़ें खिलाते नहीं हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतना जिद करती है। फिर मैं खा पीती हूँ अपना फालूदा। मैंने गोलगप्पे ऑलरेडी खा लिए थे इसलिए मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। और फिर शाम को मिष्टी को जूस गाड़ी में ही दे दिया था मैंने इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए फिर हमने मिष्टी को गाड़ी में ही जूस पिलाया था आराम से।